इन दिनों जब आप या मैं किसी को कॉल करते हैं तो दो चीज़ें कॉमन हैं। मतलब जब आप किसी को कॉल करते हैं तो पहली तो चीज़ है कि अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क आ रहे हैं तो उसे उपलब्धि माना जाएगा। और दूसरी चीज़ ये अमिताभ बच्चन का वो संदेश कि फ्रॉड से बच के रहना है। मेरे फ़ोन में अलाने फलाने का सिम है, नाम नहीं बताऊंगा। कई बार ऐसी खींच आती है कि लगता है क्यों ना इसे पोर्ट करा लिया जाए BSNL पर, क्योंकि दो कंपनियों के हैं तो तीसरी कंपनी यही बची है। तभी ये सब तमाम चीज़ें सोच रहा था, गूगल पे खोज रहा था, तभी खबर आई कि 18 साल बाद BSNL ने भाई साहब नहीं लगेगा से मुनाफे तक का सफ़र तय कर लिया है। BSNL ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में पहली बार 2 तिमाही में मुनाफा कमाया है। आखिरी बार साल 2007 की एक तिमाही में BSNL प्रॉफिट में रही थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया, BSNL ने फाइनेंशियल ईयर 2025 की जनवरी से मार्च तिमाही में 280 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2025 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2024 में BSNL ने 261 करोड़ का मुनाफा कमाया था। कंपनी के लिए 2 तिमाही में प्रॉफिट में रहना एक टर्निंग पॉइंट है। बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्ट के मुताबिक 2 तिमाहियों के मुनाफे के बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कंपनी का घाटा फाइनेंशियल ईयर 2024 के 5,370 करोड़ रुपए से 58% घटकर 2,247 करोड़ रुपए रह गया है। पिछली तिमाही में सिंधिया ने बताया था कि BSNL अब देश भर में अपने सभी ग्राहकों को 4G सर्विस प्रोवाइड करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 90,000 टावर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 76,000 टावरों को हरी झंडी मिल गई है। उन्होंने बताया था कि जुलाई 2025 तक 1 लाख टावर लगाने का टारगेट पूरा हो जाएगा। नेटवर्क स्टेबल होने के बाद टेस्टिंग होगी, फिर नेटवर्क की स्विचिंग की जाएगी, यानी 4G नेटवर्क से 5G पर स्विच किया जाएगा। आखिर में बताते चले कि आज के दौर में टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी जगह खोजती BSNL एक समय नंबर 1 मोबाइल ऑपरेटर थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 अक्टूबर 2002 को लखनऊ से BSNL मोबाइल सर्विस की शुरुआत की थी। लॉन्च डेट के महज 1-2 सालों में ही BSNL भारत की नंबर 1 मोबाइल सर्विस बन चुकी थी। BSNL की मोबाइल सर्विस उसके लॉन्च से पहले ही शुरू हो चुकी थी। BSNL के लिए एक सुनहरा दौर चल रहा था। इसका सिम लेने के लिए लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन 2008 के बाद इंडस्ट्री में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री से BSNL को कड़ी चुनौती मिली। BSNL के नेटवर्क में भी समस्याएं आने लगी, जिस वजह से लोगों ने BSNL छोड़ प्राइवेट कंपनियों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। बीतते सालों के साथ जियो और एयरटेल ने अपना मार्केट बना लिया, लेकिन अब BSNL के मुनाफे ने जियो और एयरटेल जैसी तमाम कंपनीज की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, या मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। BSNL के सेवा विस्तार और प्रॉफिट से जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कंपटीशन बढ़ने के आसार हैं। वहीं BSNL सरकारी कंपनी है, सरकार की तरफ से एक्सपेंडिचर यानी खर्च के लिए BSNL को पैसे दिए जाते हैं। ऐसे में BSNL का प्रॉफिट प्राइवेट कंपनियों के लिए चुनौती हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है रक्षा ने। देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।